Welcome back dear students. So dear students, in the last discussion we have discussed कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे किसी बैटरी के या सेल के क्रॉस लगा के, तो कैपेसिटर क्या करेगा, उस सेल या बैटरी की 50% एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा और 50% एनर्जी का क्या हो जाएगा, वहां पर लॉस हो जाएगा हीट की फॉर्म में, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मान लो मेरे पास बच्चों किसी कंटेनर में, एक कंटेनर में 5 लीटर वाटर है और एक में 10 लीटर वाटर है। एक में 5 लीटर वाटर है, एक में 10 लीटर वाटर है। मैंने इनको किसी कॉमन पाइप से ज्वाइन कर दिया है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा। ठीक है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, ऑब्वियसली सबको देखने से ये लगेगा कि 10 टू कहां जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको कंटेनर्स की शेप दिखा दूं कि इसमें 5 लीटर वाटर है और यहां पे 10 लीटर वाटर है, अब पानी कहां से कहां जाएगा। अब पानी अगर मैं इनको किसी कॉमन पाइप से ज्वाइन कर दूं, अब बच्चों पानी यहां पे एक वॉल्व लगा दूं, अब मैं यहां से वॉल्व को ओपन करूंगा तो पानी कहां से कहां जाएगा। जैसे ही आप इस वॉल्व को ओपन करोगे बच्चों, वॉल्व को, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, 5 टू 10 कहां से कहां फ्लो कर जाएगा, 5 टू 10 फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चों पानी का हाइट कितना है, h1, और यहां पे पानी का हाइट कितना है बच्चों कंटेनर में, h2। तो पानी की अमाउंट मैटर ही नहीं कर रही है, क्या मैटर कर रहा है, हाइट, कि कंटेनर में हाइट कितना है वो डिसाइड करेगी कि पानी कहां से कहां जाएगा। ठीक है, यही सेम एनालॉजी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10 एनसीईआरटी में आपको बड़े अच्छे से दिया हुआ है। यही एनालॉजी बच्चों हम चार्ज के फ्लो पे लगाएंगे। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो चार्ज है वो मान लो 5 चार्ज है। ठीक है, एक और कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज मान लो 10 चार्ज है। ठीक है, यूनिट दोनों सेम है। ठीक है, कूलम कूलम मान लो, माइक्रो कूलम कुछ भी आप अज्यूम कर लो। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टर को हमने बच्चों ज्वाइन किया तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, 5 टू 10 फ्लो करेगा या 10 टू 5। ठीक है, तो हम वही एनालॉजी वहां पे अप्लाई करेंगे। जैसे वहां पे किसका डिफरेंस मैटर कर रहा था, हाइट, दैट इज प्रेशर कहां ज्यादा होगा, जहां हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे 5 टू 10 फ्लो कर गया था। यहां पे भी कौन डिसाइड करेगा, यहां पे बच्चे कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा। यहां पे कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा। ठीक है, मैं आपको इसको भी थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर मान लो 5 चार्ज मैंने डाल दिए। ठीक है, एक दूसरा कंडक्टर है बच्चों, उसके ऊपर मैंने थोड़ा अच्छे समझने के लिए मैं और चार्ज डाल देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? अब थोड़ा चार्ज का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, 11 12 13 14 15। या तो बच्चों 10 चार्ज है या 15। ठीक है, यूनिट दोनों केस में सेम है। अब अगर इनको हम ज्वाइन कर दे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि किस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है ज्यादा। ठीक है, उसको देखते हैं। अब यहां पर बच्चों देखो चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या है, कम, तो यहां पे उनका फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहां पे फोर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा, मोर। यहां पे बच्चों चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या है, देखो ज्यादा, तो यहां पे फोर्स क्या होगा बच्चों, लेस। फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होगा, लेस।
अगर मेरे को एक चार्ज और यहां पर ऐड करना है तो फोर्स क्या बच्चों ज्यादा, तो मेरे को वर्क भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ज्यादा। अगर वर्क ज्यादा करना तो इसका पोटेंशियल भी क्या है, हाई, तो ये बच्चों क्या है, HP, हाई पोटेंशियल पर है। बट यहाँ पे फोर्स लेस है, अगर आपको यहाँ पे एक चार्ज और ऐड करना है तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो ये कहां पर है, लो पोटेंशियल पर है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहां से चार्ज जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज विल नॉट डिसाइड, the amount of charge will not decide, the charge is not the criteria. What is the criteria? That is the potential is the criteria, and the charge will flow from high potential to low potential, ठीक है। अब चार्ज फ्लो करेंगे, कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है, मीनिंग दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम, ठीक है। मैं इसको लाइन के फॉर्म में लिख देता हूं, the charges will flow from high potential to low potential till common potential is attained, common potential is achieved, जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आएगा। आज हम यही पढ़ेंगे बच्चों कि जब हम दो कैपेसिटर को या कंडक्टर को ज्वाइन करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों आपको यहां पर याद क्या रखना है कि whenever there is a difference of pressure, the water will flow from high pressure to low pressure, and whenever there is a difference of charges on the conductors, the charge will flow from high potential to low potential, and charge is not the criteria in which direction the charge will move. The potential is the criteria, only and only potential is the criteria which decide in which direction the charge will move. अब हम बच्चों यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कॉमन पोटेंशियल। अब बच्चों यहां पर क्या था, हमारे पास एक कंडक्टर था, ठीक है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C1 है और ये पोटेंशियल V1 पर है। एक दूसरा कंडक्टर था, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 पर है, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। वी आर कैलकुलेटिंग कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, आप हेडिंग बना लो, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल when two capacitors are two capacitors slash conductors are joined। तो हमने क्या अज्यूम किया, हमारे पास एक कंडक्टर C1 है, पोटेंशियल V1 पर है, एक कंडक्टर C2 कैपेसिटेंस उसका C2 है और पोटेंशियल V2 पर है, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। तो चार्ज कहां से कहां मूव करेगा बच्चों, हाई टू लो, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, V निकालना है तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q इज द चार्ज, ठीक है। इस कैपेसिटर या कंडक्टर पे कितना चार्ज है बच्चों, Q इज इक्वल टू CV, तो इस पे कितना चार्ज है, C1 V1, इस पे कितना चार्ज है बच्चों, C2 V2, तो कितना चार्ज आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर, सेम दोनों की कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, Q इज द टोटल चार्ज, C इज द टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना हमारे पास बच्चों, चार्ज ऑन दिस प्लस चार्ज ऑन दिस, इस पे चार्ज कितना बच्चों, C1 V1, Q इज इक्वल टू CV से, इस पे चार्ज कितना बच्चों, C2 V2, Q इज इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से ही। तो टोटल चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।